Diplomatic win for India. Death sentence for Indians commuted in Qatar. Relief for former Navy officers in Qatar. बहुत बड़ा समाचार है, बिल्कुल ताजा हॉट ब्रेकिंग। कतर ने हमारे 8 नेवल ऑफिसर्स का मृत्युदंड समाप्त कर दिया है। जी हाँ, मृत्युदंड समाप्त। दोस्तों, एक बड़ा डिप्लोमेटिक कामयाबी हुई है नरेंद्र मोदी के लिए इलेक्शन से पहले। बेसिकली मैं इस टाइम को इलेक्शन सीजन कहता हूँ, और वो ये है कि जो 8 इंडियन नेवल ऑफिशियल्स थे जो रिटायर्ड थे बेसिकली, उनको आपको याद होगा कि ये कह रही है कि उनकी जो डेथ सेंटेंस है वो रिड्यूस कर दी गई है। कतर ने 8 भारतीय नौसेना के जो पूर्व अधिकारी थे उनको सजाए मौत सुना दी। दोस्तों, अच्छा, आपको पता है कुछ समय पहले इनको अरेस्ट कर लिया गया था और इनके ऊपर यह इल्जाम लगाया गया था कि इन्होंने इजराइल के लिए जासूसी करी। एक छोटी सबमरीन का प्रोजेक्ट चल रहा था। इंडिया की ट्रेड आपको पता है कि बहुत ज्यादा जो है मिडिल ईस्ट के साथ है, और इंडिया के बहुत सारे वर्कर्स जो हैं वो मिडिल ईस्ट में काम करते हैं। अगर इंडिया अपने वहाँ से वर्कर्स निकाल ले तो वहाँ पे उनके लिए अरब ममालिक में काम करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। अरब की जो इकोनॉमी है वो डिस्टर्ब हो जाती है। बात तो सही है। इंडिया ने अपनी डिप्लोमेसी के ज़रिए उनको उनके वहाँ पे जो उनके वहाँ पे ट्रेड मिनिस्टर है और उसका कतर का, उनके ज़रिए शेख तमीम से रिक्वेस्ट करके उन्होंने उसकी सज़ा मुअत्तल करवा दी। ये एक अच्छी डिप्लोमेसी है उनकी। अब कल की बात है, जो हमारा साबिक फॉरेन मिनिस्टर थे शाह महमूद कुरैशी, वो बड़े लर्नेड किस्म के आदमी, एचिसन से पढ़े हुए और ऑक्सफोर्ड से इंटरनेशनल लेवल पे अच्छी स्पीच करने वाले, अच्छी बात करने वाले, एक्सपीरियंस्ड बंदे, 2 दफ़ा वो फॉरेन मिनिस्टर रह चुके हैं। उन किया गया कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पे उनको रिलीज कर दिया गया और फिर अडयाला जेल से उनको पकड़ के दोबारा गिरफ्तार करके थाने में जिस तरह उनकी तजलील की गई। इंडिया जो है जब से ये आज़ाद हुआ है, इंडिया में एक दफ़ा भी डिक्टेटरशिप नहीं आई। इसका मतलब है कि पार्लियामेंट जो है वो बहुत मजबूत है, अदलिया भी उनकी बहुत मजबूत है। अदलिया हमारी अदलिया की तरह नहीं है। हमारी अदलिया का जो दुनिया के अंदर स्टेटस है वो 134 पे। अच्छा, हमकी रियासत को डीप रियासत कहा जाता है। चाइना ने एक पॉलिसी बनाई कि उन्होंने 25 साल के लिए 2.5 डिकेड के लिए किसी के साथ वॉर नहीं करनी। उसका फ़ायदा ये हुआ कि आज चाइना के एक्सपोर्ट्स देखें, चाइना के रिजर्व देखें। इंडिया ने भी इस बात को मद्देनजर रखते हुए मोदी उनकी एक्सपोर्ट्स को $900 बिलियन पे ले गया। इस साल वो $900 बिलियन एक्सपोर्ट करने जा रहे हैं। उनके फॉरेन रिजर्व जो हैं वो $650 बिलियन के प्लस जा रहे हैं। उनकी जो आईटी की एक्सपोर्ट्स हैं सिर्फ वो सऊदी अरब का जो अरामको है कंपनी, जो है ऑयल की कंपनी, उससे ज़्यादा है। इंडियन जो गवर्नमेंट है, जो भी कोई गवर्नमेंट आती है, चाहे मोदी की हो, हार्डलाइनर्स की हो, चाहे कांग्रेस की हो, वो अपनी आवाम के साथ मुखलिस रहते हैं, अपने कंट्री के साथ मुखलिस रहते हैं, और उसमें वो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट पे बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करते हैं। अगर हम एटम बम बना सकते हैं तो क्या ऐसी वजह है कि हम जो है वो अपनी ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट करके मुस्लिम ममालिक को इकट्ठा करके उनसे हम अपने मुल्क में इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं करवा सकते? सच तो ये है कि जो बकारी होता है ना, उसकी इज्जत नहीं होती। इज्जत नहीं, और मिडल ईस्ट में भी हमारी कोई इज्जत नहीं। वो हमें मस्कीन समझते हैं और यूरोप वाले हमें यतीम समझते हैं। ओए ऊपर होते हैं। ये नालायक है वजीर आजम। ये नालायक है और क्या है? शाबाश। इन्होंने कभी इस्लाम की बात की है? अच्छा चले, हमारे वजीर आजम कैसे खड़े होते अमेरिका के सामने? ये ऐसे सबसे आखिरी सफ में ऐसे इन्होंने कभी इस्लाम भाई शरीफ है ना? शरीफ है। ये वेरी शरीफ है। ये वेरी शरीफ है। ये इंडिया जो मेरे मुल्क पे ना रोजाना हमला करता है, जो भी बोलते हैं मैं इंडिया को तबाह और बर्बाद कर दूं। और अगर उन्हें कोई हमला ही ना किया हो तो फिर? इंडिया करते हैं, इंडिया रात दिन सियासत करते हैं, इंडिया भिखारी को मैं तबाह बर्बाद कर दूं। अच्छा, हाँ जी, इंडिया के लिए हमारे दिल में इतना जज्बा है कि आज हमारे फौज लड़ना उनसे जाए। अगर कह दे कि अवाम भी आगे आ जाए, सबसे पहले मैं हूँगा। सर पे कफन कटोरा लेकर घूमोगे? तैयार हो जाओ, हम आ रहे हैं, हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। हम भी तैयार हैं। अब क्या करें? हम तैयार हैं, आ जाओ, बॉर्डर पे चलते हैं, लड़ते हैं उनसे। आपकी औकात बता रहा हूँ सर, बुरा नहीं मानना सर। आप जरा आंख बंद करिए अपनी, मेरे पाकिस्तानी भाइयों बहनों।
आंख बंद करिए और सोचिए जरा, एक फिगर अपने दिमाग में। नौज बिला पाकिस्तान बनाने के के गुनाह में से उस्तबाब क्या बोला? उस्तबाब ये मौलाना फजल रहमान का बाप ये कह के गया है कि हम पाकिस्तान बनाने के गुनाह में शामिल नहीं थे। तौबा अस्तगफिरुल्लाह, तौबा अस्तगफिरुल्लाह। ते आप देखो अब वो फजल रहमान क्या कह रहे हैं? भाई ये तो दो कौमी नजरिए पे बना ना, खाली दिमाग वाले वज़ीर-ए-आज़म। बॉर्डर है वो बॉर्डर ही खोल दूंगा क्या बात है। और इंडिया को बोलूंगा आओ और हमें आके गले लगा लो एक दूसरे। ये ऐलान करेंगे आप? बिल्कुल यही। बाप बाप होता है और बेटा बेटा होता है।